Hello everyone. Good evening everybody. Welcome to the daily news analysis class of the Hindu newspaper for 5th of September 2020. आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज हम डेली न्यूज एनालिसिस करने जा रहे हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का, right? And the Hindu newspaper or the Indian Express, any one newspaper you can pick up for your preparation, and accordingly you can start your current affairs note making procedure as well. And there is no limit on the resources in the market. There are 1,000+ resources for current affairs, but you have to limit your resources, right? वैसे तो अगर हम resource list देखें तो काफी है, बट आपको आपके रिसोर्सेज को लिमिट करना है, बिकॉज इफ यू विल गो आफ्टर दोस 1,000+ रिसोर्सेज अवेलेबल इन द मार्केट, देन it's going to be very tough for you to consolidate your current affairs, right? So that is why we have to limit our resources. You have to pick up any one newspaper, not both newspapers, either the Hindu or the Indian Express. कोई भी एक न्यूज़पेपर उठाओ, उसी को पढ़ना है, ठीक है? For example, there are editorials in the Hindu newspaper and Indian Express. Both are same. कुछ different नहीं होता. For example, today there is an editorial on coronavirus vaccine or an editorial on Ayushman Bharat program. The same editorial will reflect in the Indian Express newspapers few days back, after it has right? तो जो न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आते हैं, मान लो हिंदू न्यूज़पेपर में एडिटोरियल आ रहे हैं, कुछ दिनों बाद वो इंडियन एक्सप्रेस में भी आएंगे. सो एनी वन न्यूज़पेपर यू हैव टू पिक अप फॉर योरसेल्फ एंड यू हैव टू प्रिपेयर फ्रॉम इट अकॉर्डिंगली, ठीक है? एंड बिफोर स्टार्टिंग द क्लास शुरू करने से पहले एक छोटी सी अनाउंसमेंट है आज की. आई एम टीचिंग लाइव ऑन अनअकैडमी प्लस. यू कैन गेट 10% डिस्काउंट ऑन अनअकैडमी प्लस if you use this code Sharma20. अगर आपको क्लासेस अनअकैडमी प्लस पर डेमो क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो आप प्लस को फ्री क्लासेस पसंद आ रही हैं, तो आप प्लस पे सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, या तो 1 मंथ का ले सकते हो, 3 मंथ का, 6 मंथ का, 12 मंथ या 24 मंथ का, और ये कोड यूज करके आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है? आफ्टर यूजिंग दिस कोड यू कैन इजीली गेट 10% डिस्काउंट ऑल्सो, ठीक है? नाउ वी आर टेकिंग दिस क्लास. हम आज की क्लास ले रहे हैं डेली न्यूज एनालिसिस हिंदू न्यूज़पेपर की. इन टुडेज क्लास द मेन aim of taking this class is to teach you how to make notes from the newspaper. Okay, so don't get dependent on the current affair videos. Online जो videos होती है उस पर over dependent नहीं होना है, right? The videos, they have the purpose of teaching you how to make notes yourself. If you get dependent on spoon feeding, then you will not understand the purpose of current affairs and UPSC CSE examination. Okay, तो अगर आप over dependent हो जाओगे ना spoon feeding में, तो यूपीएससी में करंट अफेयर्स जो पूछे जाते हैं उसका क्या होता है, सारा एसेंस आप खत्म कर दोगे, समझोगे नहीं कि करंट अफेयर्स क्यों जरूरी हैं, क्यों पढ़ने हैं, कैसे पढ़ने हैं, अगर आप स्पून फीडिंग करने लगे, ठीक है? तो यू हैव टू अंडरस्टैंड इन टुडेज क्लास हाउ वी आर गोइंग टू मेक नोट्स फ्रॉम द न्यूज़पेपर फॉर योर यूपीएससी सीएसई एग्जामिनेशन. आज की क्लास से हमें ये समझना है कि नोट्स कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है? नाउ फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट पॉइंट आई एम गोइंग टू टीच यू इज, पहले तो आज की हम न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे, वी विल एनालाइज टुडेज न्यूज़पेपर, डोंट वरी. Before that, here's a small announcement for all of you. See, there are students who are for the first time giving this UPSC CSE examination in 2021. बहुत से बच्चे हैं जो पहली बार 2021 में, 22 में या 23 में एग्जाम देंगे. So for them, I would like to tell you that there are 2 most important newspapers in your UPSC CSE preparation. दो काफी इंपॉर्टेंट न्यूज़पेपर्स होते हैं, एंड स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज. सम स्टूडेंट्स दे इन्वेस्ट देयर टाइम, देयर होल डे, एंटायर डे इन रीडिंग बोथ दीज न्यूज़पेपर्स. काफी स्टूडेंट्स हैं जो दोनों न्यूज़पेपर्स पढ़ने में अपना पूरा टाइम लगा देते हैं. यू डू नॉट हैव टू रीड द 2 न्यूज़पेपर्स, यू हैव टू रीड ओनली वन ऑफ देम. आपको ये दोनों न्यूज़पेपर नहीं पढ़ने हैं, कोई एक पढ़ना है, एनी वन ऑफ देम, कोई भी एक न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, ठीक है? And you can pick up either the Hindu or Indian Express if you have good hold on vocabulary. अगर vocabulary पे अच्छी hold है तो Indian Express पढ़ सकते हो, right? If you have a very good hold on vocabulary, go for Indian Express. If you are trying to improve your vocabulary, then start with Hindu newspaper. अगर आपको vocabulary improve करनी है अपनी, तो हिंदू न्यूज़पेपर से स्टार्ट करो. अगर अच्छी है vocabulary आपकी, तो Indian Express पढ़ सकते हो. It depends on the language and your comfortability. रीडर की कंफर्टेबिलिटी पे डिपेंड करते हैं न्यूज़पेपर्स, ठीक है? करंट अफेयर्स तो सेम ही होंगे. आज जो हिंदू में आया है, 2 दिन बाद वो इंडियन एक्सप्रेस में आ जाएगा. कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज इंडियन एक्सप्रेस में आई है, दूसरे दिन ही वो आपकी आ जाएगी
हिंदू न्यूज़पेपर में, ठीक है, क्लियर। तो ये डिफरेंस है, दिस इज द ओनली डिफरेंस बिहाइंड द न्यूज़पेपर रीडिंग के पीछे यही छोटा सा डिफरेंस होता है, ठीक है, क्लियर। इतनी बात सबको क्लियर हो गई तो मुझे बताएं। ऑलराइट, तो ये हो गया हिंदू, ये हो गया इंडियन एक्सप्रेस। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलो, एक बच्चे ने सब्सक्राइब भी कर लिया अनअकैडमी प्लस, सम मानस हैज सब्सक्राइब्ड, वेरी गुड। नाउ मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। आफ्टर finalizing the newspaper, the next step is, do we have to read any magazine? क्या हमें मैगजीन भी पढ़नी होती है? योजना और कुरुक्षेत्र, देयर आर सो मेनी मैगजीन्स इन द मार्केट, डाउन टू अर्थ मैगजीन, कितनी सारी मैगजीन्स है, सारी मैगजीन पढ़नी है? नहीं, सारी मैगजीन्स नहीं पढ़नी, ठीक है। डाउन टू अर्थ मैगजीन तब पढ़नी है जब आपके पास ज्योग्राफी ऑप्शनल है। If you have geography, botany, zoology as optional, then you can supplement your current affairs with down to earth magazine. थोड़ा एक्स्ट्रा चाहिए होता है ना ऑप्शनल के लिए, ठीक है। इफ यू हैव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एज योर ऑप्शनल, अगर पब एड आपका ऑप्शनल है और PSIR इज योर ऑप्शनल, या आपका PSIR ऑप्शनल है, देन गो फॉर कुरुक्षेत्र मैगजीन, ठीक है। एंड योजना मैगजीन इज ऑल्सो नॉट मैंडेटरी, बट इफ यू हैव मिस्ड द न्यूज़पेपर रीडिंग, मान लो आपने महीना मिस कर दिया, for 2-3 months you have missed the newspaper reading, or you have missed making notes of the important acts, bills, regulations, right? Then you can go for योजना, तब आप योजना पढ़ सकते हो। But if you are devoted to newspaper reading daily, अगर आप devoted हो newspaper reading को, then no need to purchase योजना also, योजना भी लेने की जरूरत नहीं है। बट अगर आपको लगता है नहीं, आप मिस कर देते हो न्यूज़पेपर, एक्ट्स, बिल्स मिस कर देते हो, तो आप योजना खरीद सकते हो और उसको पढ़ सकते हो। योजना हैज इंपॉर्टेंट 5 to 6 आर्टिकल्स, राइट, अनबायस्ड आर्टिकल्स होते हैं स्कीम्स पे, एक्ट्स पे, पॉलिसीज पे, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे, जो आपके मेंस पे कंटेंट एनरिचिंग में हेल्प करेंगे। दे विल हेल्प टू एनरिच योर कंटेंट इन मेंस, दैट्स इट, nothing else. But if you are good note maker, अगर आप बहुत अच्छे से नोट्स बनाते हो, then no need to purchase योजना also, just the Hindu newspaper and RSTV अगर आप देख रहे हो, right, plus PIB coverage, that's it. इससे ज्यादा और कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इतनी बात समझ आ गई। Now this is question number 1 which I have solved, question number 2 I have solved. Now coming towards question number 3. Question number 3 is how many hours, कितने hours लगते हैं to make notes, right? ठीक है, कितने आवर्स लगते हैं, कितने घंटे लगते हैं पढ़ने में? सी, इफ यू आर अ बिगनर यू विल टेक 2+ आवर्स। अगर आप एक बिगिनर हो तो 2 घंटे से ज्यादा आपको लगेगा ही लगेगा, बिकॉज अ बिगिनर ही जस्ट स्टार्ट्स रीडिंग द सिलेबस। सिलेबस पढ़े बिना न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू मत करना। बिफोर रीड, नॉट if you are not reading the news syllabus properly, UPSC CSE syllabus, then do not start reading the newspaper. First go through the syllabus of UPSC CSE, only then you will understand what to read from the newspaper, right? So when we talk about the syllabus, right, syllabus is divided into various papers. GS paper 1 we have, GS paper 2 we have, then we have GS paper 3, we have GS paper 4, right, and we have the essay paper also, हमारे पास essay का भी पेपर होता है, we have optional also, right, these are the papers, ये papers होते हैं मेंस में, and prelims का तो ये सारा मिला जुला prelims में है, right, and you also remember in prelims out of 100 questions 70% of the questions are current affairs based, okay, तो prelims तो पूरा current affairs based है। all right, now GS paper 1 में subjects आते हैं, you have geography, you have society, then you have history, history में world history भी है means में, Indian history, Indian modern, Indian ancient, Indian medieval and world history, then in GS paper 2 you have international relation, you have acts, welfare schemes, WS means welfare schemes, you have bills, right, आपके पास bills भी हैं, इसमें drafts भी आते हैं, policies आ जाती हैं, ठीक है, there are policies also, right, then governance is also there, यहाँ पर आपका governance भी आ जाता है, then health is also there, health infrastructure, health related topic, for example कोई vaccine या disease के ऊपर news है वो भी आ जाएगा, then you have societal issues, that means social justice, right, तो ये सारे टॉपिक्स आपके जीएस पेपर 2 में आएंगे। देन इन जीएस पेपर 3 यू हैव द बायोडाइवर्सिटी, इन्वायरमेंट इकोलॉजी आ जाता है, इंटरनल सिक्योरिटी, राइट, देन यू हैव ओवर हियर डिजास्टर मैनेजमेंट, मिटिगेशन एटसेट्रा, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट भी इसमें कवर हो जाएगा, मिटिगेशन प्रोसीजर्स कवर हो जाएंगे, देन यू हैव इकोनॉमिक्स ऑल्सो, देन यू हैव साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑल्सो, ठीक है, तो ये सारी बातें जीएस पेपर 3 में आ जाती हैं।
Okay, Sahib has also subscribed to Unacademy Plus using Sharma 20 code. Very good, Sahib. Now coming towards the GS पेपर 4. अब बात करते हैं GS पेपर 4 की. तो GS पेपर 4 में क्या आता है? एथिक्स, इंटेग्रिटी, एप्टीट्यूड. राइट, आपको जो आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, व्हेन यू रीड द न्यूज़पेपर, देयर आर मेनी टर्म्स लाइक प्रोबिटी, देयर आर टर्म्स लाइक ऑनेस्टी, एडमिनिस्ट्रेशन. राइट, वी रीड ऑल दीज टर्म्स, but very few of us know the exact definition of these terms. Probity हो गया, honesty हो गया, integrity हो गया, administration हो गया, हम सब पढ़ते हैं न्यूज़पेपर में ये वर्ड्स, बट बहुत कम बच्चों को इन शब्दों के मतलब पता होते हैं. राइट, सो एथिक्स पेपर पार्ट 1 आप देखोगे इस पेपर का, इसमें डेफिनेशंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं. इफ यू आर रीडिंग द न्यूज़पेपर, यू आर मेकिंग नोट्स ऑफ ऑल द इंपॉर्टेंट वर्ड्स रिलेटेड टू गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, एंड यू आर मेकिंग नोट ऑफ इट, then you will ace this paper with ease. ये पेपर बहुत ही इजी पेपर है, इसमें मार्क्स स्कोर करना बहुत ही आसान है अगर आप न्यूज़पेपर बहुत केयरफुली पढ़ रहे हो. और ये आप इस पेपर में मार्क्स स्कोर नहीं कर पाओगे अगर आप रट्टाफिकेशन या स्पून फीडिंग कर रहे हो न्यूज़पेपर की. इफ यू आर डिपेंडिंग ऑन दी ऑनलाइन मैगजीन्स, ऑन स्पून फीडिंग, you are spoon feeding yourself with the videos etc, you are not reading the newspaper yourself, then you will not be able to handle this paper. फिर उन बच्चों को दिक्कत हो जाती है, मैम एथिक्स पेपर में कैसे केस स्टडी सॉल्व करें. राइट, दो स्टूडेंट्स हु आर स्पून फीडिंग देमसेल्व्स, दे कंप्लेन अबाउट सॉल्विंग द केस स्टडीज इन एथिक्स पेपर, बट द स्टूडेंट्स हु रीड द न्यूज़पेपर देम बाय देयर ओन, अपने काबिलियत पे, अपने बेसिस पे, अपने एनालिटिकल स्किल्स यूज करके, मेहनत करके जो न्यूज़पेपर पढ़ लेते हैं ना, उनको इस पेपर में केस स्टडीज बच्चों का खेल लगता है. ठीक है, सो आई एम अगेन एंड अगेन रिपीटिंग, फर्स्ट रीड द न्यूज़पेपर योरसेल्फ. Try to put in hard work by analyzing the newspaper yourself. Only then, if you are stuck on some editorial or some article, only then use online videos. ठीक है, अगर आप किसी एडिटोरियल, किसी आर्टिकल पे अटक गए हो ना, तभी किसी वीडियो को रेफर करना, वरना खुद से न्यूज़पेपर पढ़ो, खुद से नोट्स बनाओ, इंपॉर्टेंट वर्ड्स के मीनिंग्स लिखो. ठीक है, तो जीएस पेपर 4 आपके लिए बच्चों का खेल हो जाएगा, बहुत ईजी हो जाएगा. ऑलराइट, ये पेपर टफ नहीं है, बहुत इजी है, इसमें कॉमन सेंस यूज होती है, करंट अफेयर्स की कॉमन सेंस. ठीक है, तो करंट अफेयर्स पे अगर आपने खुद से तैयारी करी है तो आपकी कॉमन सेंस ऑलरेडी डेवलप हो जाएगी. ठीक है, तो इस पेपर आपके लिए ये पेपर टफ नहीं होगा. क्लियर. देन एसे, इन एसे ऑल्सो हॉट करंट टॉपिक्स आर as they are asking, right, women empowerment हो गया, then ART, assisted reproductive technology, right, सरोगेसी के ऊपर आ जाता है, विजडम, राइट, ऑल दीज आर द टॉपिक्स, एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सेट्रा. ये टॉपिक्स हॉट टॉपिक्स है जो चल रहे हैं. अब इसको आप रोज वीडियो देखोगे, स्पून फीडिंग से नहीं प्रिपेयर कर पाओगे. वहीं आप खुद पढ़ रहे हो अगर न्यूज़पेपर, तो ये टॉपिक्स प्रिपेयर होंगे. ठीक है, ये बात सबको समझ आ गई है, मुझे प्लीज बताएं. सो विदाउट रीडिंग द सिलेबस, डू नॉट अटेम्प्ट रीडिंग द न्यूज़पेपर. वंस यू अंडरस्टैंड द सिलेबस fully, once you understand what to study as per the syllabus, only then start reading the newspaper. ठीक है, क्लियर, इतनी बात सबको समझ आ गई. क्लियर, चलो अब आगे बढ़ते हैं. ऑलराइट, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द एडिटोरियल पोर्शन. अब बच्चे पूछते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मैम डू वी हैव टू रीड ऑल द एडिटोरियल्स? द आंसर इज नो. सारे एडिटोरियल्स नहीं पढ़ने होते हैं. अगेन, the students who do not know the syllabus, they will commit this mistake of reading all the news editorials. There are, you can say 1 2 3 4 8 something editorials in the newspaper daily. सैटरडे को कम होते हैं, सैटरडे को आपके 5 एडिटोरियल्स ही होते हैं. ऑन सैटरडेज there are only 5 editorials, but from Monday to Friday there are total 8 editorials in the newspaper. Okay, whether it's Indian Express or the Hindu newspaper. All the 8 editorials are not mandatory. Only out of these 8 editorials, only 2 or 3 editorials they are according to your syllabus. आपके न्यूज़पेपर में पॉलिटिक्स से रिलेटेड न्यूज होती है, क्राइम्स की न्यूज होती है, स्पोर्ट्स की न्यूज है. यूपीएससी के लिए वो नहीं पढ़ना. इन यूपीएससी you do not have to study the sports section. You do not have to study the political fights which are going on. You do not have to study the crime related section. ये सब नहीं पढ़ना. बच्चे इसमें टाइम वेस्ट करते हैं. The beginners who do not understand the syllabus, they waste their time in these pages. Right? Only few pages are important. कभी कभी तो सिर्फ 4 न्यूज होती हैं जो पूरे न्यूज़पेपर में पढ़नी होती हैं. In editorials also only 2, sometimes only 1 editorial is important. बाकी सारे वेस्ट होते हैं, पॉलिटिकल इश्यूज के ऊपर हैं जो हमारे लिए रेलिवेंट नहीं है. ठीक है, सो डू नॉट गेट स्केयर्ड. ओनली दो स्टूडेंट्स दे आर स्केयर्ड ऑफ रीडिंग द न्यूज़पेपर और टचिंग द एडिटोरियल्स हु डू नॉट हैव द एक्सेस टू द सिलेबस. ठीक है, तो सिलेबस को अच्छे से अगर समझ लोगे तो समझ आ जाएगा, फिल्टर करना बहुत ईजी है.
ठीक है, इट विल टेक ओनली 5 मिनट्स टू फिल्टर आउट द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन द न्यूज़पेपर। 5 मिनट लगते हैं न्यूज़पेपर पलट के देखने में कि कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं कौन से नहीं पढ़ने। ठीक है, क्लियर हो गई सबको बात? प्लीज लेट मी नो इफ दिस मच इज क्लियर। इतना क्लियर है तो प्लीज बताएं। ऑल राइट, नाउ स्टार्टिंग विद टुडेज न्यूज़पेपर। आज के न्यूज़पेपर से शुरू करते हैं न्यूज। ठीक है, आई होप ऑल ऑफ यू आर रेडी, सब रेडी हैं। So on page number 1, when you will open up page number 1, right, what you will do, first step of decoding the newspaper. Newspaper decode करने का पहला step क्या होता है? Step number 1 is you have to filter. पहला step होता है filter out the most important news. ठीक है, पहला filter करना है। What do you mean by filter? Filter means segregating the important topics from the non-important ones. कैसे? How will you segregate? By writing down the paper number. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कोई न्यूज है आपके हेल्थ के ऊपर, तो वो कौन से पेपर में आएगी? इफ देर इज अ न्यूज ऑन हेल्थ टॉपिक, देन इट विल फॉल अंडर विच पेपर? वेरी गुड ताहा, इट विल फॉल अंडर जीएस पेपर 2। फॉर एग्जाम्पल द न्यूज इज ऑन काजीरंगा नेशनल पार्क। अगर न्यूज है काजीरंगा नेशनल पार्क, कोई देयर इज अ स्पीशीज विच यू हैव डिस्कवर्ड इन काजीरंगा नेशनल पार्क, एक स्पीशीज है जो काजीरंगा नेशनल पार्क में डिस्कवर हुई है। यस, वेरी गुड, इट विल फॉल अंडर द जीएस पेपर 3। नाउ द लोकेशन ऑफ काजीरंगा नेशनल पार्क, द रिवर्स एटसेट्रा, दे विल फॉल अंडर, लोकेशन किस में आएगा? वेरी गुड राने तपड़ना, इट विल फॉल अंडर जीएस पेपर 1 बिकॉज इट इज रिलेटेड टू ज्योग्राफी। ज्योग्राफी जीएस पेपर 1 में है। ठीक है, वेरी गुड। नाउ देर इज अ टॉपिक इन द एडिटोरियल, ठीक है, देर इज अ टॉपिक इन द एडिटोरियल on the tenets of public administration. It will fall under which paper? Tenets or rules which you should follow in public administration. Ranit पेपर 2 में नहीं, मुरली पेपर 2 नहीं, प्रिंसिपल्स जो आपको फॉलो करने चाहिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में। यस, जीएस पेपर 4, इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू इन केस स्टडीज। केस स्टडीज में हेल्पफुल होगा, दे विल गिव यू केस स्टडीज, right? You are an administrator, this is the situation going on in your district, what principles of public administration which will you follow? आप एक आईएएस ऑफिसर हो या आईपीएस ऑफिसर हो, आपकी ये सिचुएशन आ गई है डिस्ट्रिक्ट में, आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कौन से प्रिंसिपल्स को फॉलो करोगे? केस स्टडीज में आएगा वो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देर इज अ एडिटोरियल, शॉर्ट एडिटोरियल ऑन ऑनेस्टी, किस में आएगा वो? अंडर विच पेपर इट विल फॉल? एक छोटा सा एडिटोरियल आया ऑनेस्टी के ऊपर, yes, it will fall under GS paper 4। आप honesty की definition learn करोगे and examples, you will learn the definition of honesty and you will learn the examples of honesty। ठीक है, any example, any case, any real life example, any imaginary example you can quote। okay, अब क्लियर हो रहा है कैसे पढ़ना है न्यूज़पेपर? now it's clear। now India China issue is going on, it will fall under which paper? इंडिया चाइना का इशू चल रहा है, कौन से पेपर में आएगा? वेरी गुड, जीएस पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, और ऑप्शनल अगर पीएसआईआर है तो आपका आ गया जीएस पेपर 2 और ऑप्शनल पीएसआईआर। ठीक है, सो दिस इज द पॉइंट। अब फॉर एग्जांपल दिस इज न्यूज नंबर 1, ये पेज 1 पर हमने न्यूज सेग्रीगेट करी। राजनाथ सिंह मीट्स चाइनीज काउंटर पार्ट वेई इन मॉस्को। ठीक है, नाउ हियर यू विल सी, फर्स्ट आई हैव फिल्टर्ड आउट द न्यूज़पेपर। मैंने पहले स्टेप नंबर 1 फॉलो किया है, फॉलोड स्टेप नंबर 1, फिल्टरिंग। व्हाट डू यू मीन बाय फिल्टरिंग? इन फ्रंट ऑफ द न्यूज यू हैव टू मेंशन द पेपर। ठीक है, न्यूज के आगे पेपर मेंशन करना है, सो आई हैव मेंशन्ड द पेपर ओवर हियर, जीएस पेपर 2, इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, likewise I have filtered the entire newspaper। ठीक है, for example this editorial I have filtered security, GS paper 3। ठीक है, then the next news, page number 9, GS paper 1 and GS paper 2, railways may decriminalize begging। then over here I filtered Kaziranga set to be expanded, GS paper 3, page number 9। ठीक है, then इधर मैंने फिल्टर किया है GS paper 2, page number 11। okay, page number 12, GS paper 2, पेज नंबर 15 जीएस पेपर 3, पेज नंबर 15 जीएस पेपर 3। बात क्लियर हो गई सबको? फर्स्ट आई हैव डन दी फिल्टरिंग, पहले मैंने सबसे पहले फिल्टर कर दिया है। इतना सबको क्लियर हो गया तो मुझे प्लीज बताएं, इफ दिस मच इज क्लियर प्लीज लेट मी नो। दिस फिल्टरिंग विल टेक ओनली 5 मिनट्स, ये सिर्फ 5 मिनट, 5 to 7 to 5 मिनट्स। ठीक है, 7 से 5 मिनट लगेंगे ये करने में। नाउ कमिंग टूवर्ड स्टेप नंबर 2, अब बात आती है स्टेप नंबर 2 की। यू हैव टू रीड
एंड हाईलाइट, रीड करना है, हाईलाइट करना है कि आपको नोट्स में क्या लिखना है. यू हैव टू हाईलाइट दैट व्हाट यू विल नोट डाउन. You do not have to copy and paste the entire newspaper या entire topic. पूरे टॉपिक को कॉपी पेस्ट नहीं करना, वरना आप दूसरा न्यूज़पेपर पब्लिश कर दोगे. ठीक है, you just have to pick out important topics. Okay, so how you can pick out important topics? For example, this first news on page number 1. इधर अगर आप देखोगे, if you have the newspaper or the PDF of the newspaper, it says China had sought meeting on sidelines of SCO Defense Ministers Conference. Shanghai Cooperation Organization, right? It has conducted a Defense Ministers Conference. Okay, SCO ने Defense Ministers की conference conduct करी है. The member countries they will send their defense ministers to डिस्कस मैटर्स, टू डिस्कस इश्यूज. ओके, जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसको डिस्कस करने के लिए एससीओ की जो मेंबर कंट्रीज हैं वो अपने अपने डिफेंस मिनिस्टर्स भेजेंगे. सो राजनाथ सिंह जी हैज आल्सो, बिकॉज ही इज अ डिफेंस मिनिस्टर इन इंडिया, ही हैज आल्सो अटेंडेड दिस पर्टिकुलर कॉन्फ्रेंस. ओके, इतना क्लियर हो गया. नाउ हियर फर्स्ट थिंग दैट शुड स्ट्राइक इन योर हेड इज व्हाट इज दिस एससीओ. ये एससीओ क्या? आई हैव हाईलाइटेड दिस एससीओ इन द न्यूज़पेपर. पहली चीज एज एन एस्पिरेंट आपके दिमाग में आना चाहिए, व्हाट इज दिस एससीओ? Shanghai Cooperation Organization. First thing you have noted down in your notes, SCO. मुझे ये पढ़ना है, ये क्या है. Then when you will read the newspaper, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे, right, इस लाइन में you will come across two organizations, CSTO and CIS, Collective Security Treaty Organization, Commonwealth of Independent States. Okay, the members of these organizations also attended this meeting. इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने ये मीटिंग विजिट अटेंड करी है. सो राइट डाउन, यू विल हाईलाइट इन द न्यूज़पेपर व्हाट इज CSTO, आई हैव टू स्टडी दैट, एंड CIS, ये दोनों क्या है, मुझे ये भी पढ़ना है. ठीक है. Now, in this meeting, also this meeting was conducted, why? To celebrate 75th anniversary in 2020 of the Second World War. Second World War की 2020 में 75th anniversary celebrate कल की गई, तो उसी में ये meeting conduct की गई. On the same lines, this meeting was also conducted. So they are also highlighting Second World War. Second World War will fall under which paper? कौन से पेपर में आ जाएगा ये? GS पेपर 1 World History. तो आपको इसके बारे में भी पढ़ना पड़ेगा. You have to study this from the mains perspective, not prelims perspective, because in prelims World History it is not asked. ठीक है, क्लियर? प्रीलिम्स में वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पूछा जाता, आपको पता होगा. इट इज ओनली इन मेंस. ठीक है. सो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, CSTO, CIS हो गया, SCO हो गया. एंड देन ओवर हियर, यहां पर इस न्यूज क्लिपिंग में सिचुएशन टेंस ऑन LAC, आर्मी चीफ. LAC का मतलब लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, बिकॉज राइट नाउ इंडिया एंड चाइना द सिचुएशन इज नॉट गुड बिटवीन बोथ ऑफ देम. राइट, हमारे इंडिया और चाइना के बीच में सिचुएशन सही नहीं है. Right, because Chinese, they are trying to expand their you can say camps in the line of actual control. Line of actual control में अपने camps को spread करने की, extend करने की कोशिश कर रहे हैं. They are trying to push the boundaries, right? So line of actual control is the point of dispute right now, right? So आपको prelims के लिए line of actual control के बारे में पढ़ना है. So we have highlighted these 4 topics from the news. इस न्यूज में सब कुछ नहीं पढ़ना, सब कुछ लिखना नहीं है. कॉन्फ्रेंस ही तो हुआ है. ओनली अ कॉन्फ्रेंस हैज बीन कंडक्टेड. यू डू नॉट हैव टू नोट डाउन द एंटायर न्यूज. ओनली 4 टॉपिक्स यू हैव टू स्टडी. व्हाट इज SCO, व्हाट इज CSTO, CIS, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल. इफ द सीरियस एस्पिरेंट्स, इफ यू हैव studied the last 2 years prelims question papers, जब हम स्टार्ट करते हैं ना प्रिपरेशन, तो हम ऐसी कूद नहीं जाते पढ़ने के लिए. हम पहले पिछले क्वेश्चन पेपर्स को चेक करते हैं. ठीक है, क्लियर? पिछले क्वेश्चंस को चेक करने के बाद हमें समझ आता है कि किस तरीके की माइंडसेट है यूपीएससी के. आफ्टर गोइंग थ्रू द लास्ट 2-3 years क्वेश्चन पेपर्स, वी अंडरस्टैंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस दे आर फ्रेमिंग. राइट, ओनली देन वी स्टार्ट आवर प्रिपरेशन. पहले हम समझते हैं ये एग्जाम क्या है. सो इफ यू आर अ सीरियस स्टूडेंट, यू मस्ट हैव गॉन थ्रू द पास्ट फ्यू years क्वेश्चन पेपर्स, राइट? So you must have known that they are asking questions from organization, and the questions are the year of formation. The questions are the objectives of the establishment of the organization, the members of the organization. ठीक है, members क्या हैं, right? तो ये questions पूछे जाते हैं. These are the 3 questions which are asked from the organization. कब इसको फॉर्म किया, when it was established, what is the objectives, right? And who are the members, कौन से members हैं. ये 3 बात पढ़नी है. तो when you will study SCO, जब आप SCO पढ़ोगे, this is how you will make notes. इस तरीके से notes बनाओगे.
First of all, what is SCO? It is a permanent intergovernmental international organization. When was it created? In 2001 it was created. बनाई 2001 में गई थी. Then the rules book was signed in 2002. इसकी जो rules policies की किताब थी उसको 2002 में साइन किया गया. And finally it came entered into force. Officially ये कब सामने आई? 2003 में. Clear? Then you will understand the languages. कौन सी language? Russian and Chinese, right? Now you will understand the objective of this organization. हमने पढ़ लिया है क्या ये, what is it we have studied, then we have studied when it was formed, ठीक है. Now why it was formed, कब बनाई, क्यों बनाई गई. It's a Eurasian political, economic, military organization aiming to maintain peace, security and stability in the region, ठीक है. To maintain security among the member countries, peace among the member countries, right, to maintain stability among the member countries in the region, this organization was created. Now the next question they will ask is, who are the members of this organization? This is very very important. They will give you questions, वो आपको questions देंगे. They will give you the name of 4 countries. Then they will ask you to find to find out which country is a member of SCO. 4 countries दे देंगे, बोलेंगे इनमें से कौन सी SCO के members हैं. So you have to remember the member countries. काजाकिस्तान, चाइना, किर्गिस्तान, रशिया, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, इंडिया एंड पाकिस्तान. तो ये बहुत इजी है याद रखना. इट्स वेरी इजी. व्हाई? बिकॉज देयर आर 3 countries who are members of SCO and they are fighting with each other. राइट, 3 countries तो याद हो गई जो मेंबर हैं और जो लड़ रही हैं, चाइना, इंडिया, पाकिस्तान. ओके, इतनी बात क्लियर हो गई. देन सेकंड इज, इंडिया इज ट्राइंग टू डील विद अ कंट्री, इंडिया इज ट्राइंग टू ट्रांजैक्ट विद अ कंट्री बट यूएस हेट्स इट. इंडिया एक कंट्री के साथ ट्रांजैक्ट करना चाह रही है बट यूएस जो है ना वो हेट करता है इससे. वो कौन सी कंट्री है? रशिया. वो हो गई आपकी रशिया. ठीक है, क्लियर. तो एक और 4th कंट्री यू हैव रिमेंबर्ड, रशिया. बाकी आप याद कर सकते हो, 2 के हो गए, के टू द पावर 2 दैट इज काजाकिस्तान, किर्गिस्तान एंड टी. ठीक है, के टू द पावर 2 TU, इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, रशिया. तो इस तरीके से यू कैन क्रिएट एनी निमोनिक एंड यू कैन रिमेंबर दी मेंबर कंट्रीज. इतनी बात क्लियर हो गई तो मुझे बताएं. नाउ दीज आर ऑब्जर्वर कंट्रीज. नेपाल, टर्की, श्रीलंका, अजरबैजान, अर्मेनिया, कंबोडिया, these are observer countries. That means they sit in the meetings but they do not have the voting rights. They do not have the right to give their suggestions. अपने suggestions वगैरह देने की इनके पास right नहीं है कि बस बैठ के meeting observe करते हैं. How these nations are conducting conferences and meetings, the observer countries just sit and observe. इतनी बात सबको समझ आ गई. ठीक है. नाउ फॉर मेंस यू शुड रिमेंबर, ये तो हो गया प्रीलिम्स का प्रिपरेशन. 1 पेज नोट हो गया प्रीलिम्स के लिए. फॉर इन 1 पेज यू विल, इन हाफ अ पेज, नॉट 1 पेज, ये तो बहुत छोटी सी इंफॉर्मेशन है. हाफ अ पेज में प्रीलिम्स की इंफॉर्मेशन आ गई. फॉर मेंस यू हैव टू रिमेंबर व्हाट आर द चैलेंजेस ऑफ SCO मेंबरशिप फॉर इंडिया. It's very clear. There are 2 countries with India which are in this particular organization, China and Pakistan. इंडिया के लिए तो चैलेंज होगा ही होगा. नेचुरली इट विल बी अ चैलेंज फॉर इंडिया बिकॉज बोथ चाइना एंड पाकिस्तान दे डू नॉट लाइक इंडिया. राइट, दोनों ही चाइना पाकिस्तान फ्रेंड्स हैं और इंडिया को घेरने की कोशिश करते रहते हैं. सो ओवर हियर पाकिस्तान्स इंक्लूजन पोजेज एज अ पोटेंशियल डिफिकल्टी फॉर इंडिया एंड चाइना एंड रशिया दे आर द को फाउंडर्स. अब इसमें देखो मैंने आपको बताया ना ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, चाइनीज एंड रशियन. Why? Because Russia and China are the co-founders of SCO. That is why the official languages are Russian and Chinese. Okay. So these are co-founders and we all know China तो nature से ही dominant है. China is naturally very dominant, right? इसका nature बहुत dominant है. Plus they are the co-founder of SCO. So they will become very, all the more dominant. और ज्यादा dominance इसका बढ़ जाएगा. So India's ability to assert itself would be limited because of China's domination. राइट, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से बैलेंस बना के रखना पड़ेगा. इट विल बी अ लिटिल टफ फॉर अस टू बैलेंस आवर पोजीशन इन SCO. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट. अब यहां पर आपने देखा था हमने SCO तो पढ़ लिया, SCO इज डन. नाउ वी सॉ दैट these 2 organizations, the members from these 2 organizations, it is mentioned in the news in this paragraph that they also visited this conference. इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर्स ने भी ये कॉन्फ्रेंस विजिट की थी. राइट, तो व्हाट इज CSTO एंड CIS? ओवर हियर यू कैन सी CSTO इज कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन. पहली चीज आपको याद रखनी है, कब इस्टेब्लिश हुई, व्हेन वाज इट इस्टेब्लिश्ड, 1994. सेकेंडली, हु आर दी मेंबर्स? देयर आर 6 मेंबर्स एंड यू विल टेक आउट योर मैप्स. आप अपने मैप्स निकालोगे.
मैप्स में आप स्टेट्स को इन द वर्ल्ड मैप यू विल मार्क द मेंबर कंट्रीज, हेडिंग लिखोगे, यू विल राइट द हेडिंग CSTO. दिस इज हाउ यू विल प्रिपेयर मैप ऑल्सो साइड बाय साइड. इसी तरीके से मैप प्रिपेयर करते हैं. देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु गेट कंफ्यूज, मैम हाउ टू प्रिपेयर मैप. मैप्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड अलॉन्ग विद द करंट अफेयर्स. ठीक है, सो टेक आउट योर वर्ल्ड मैप एंड मार्क द मेंबर कंट्रीज. फर्स्ट इज आर्मेनिया, पहला हो जाएगा आपका यहाँ पर आर्मेनिया. ठीक है, दिस ग्रीन कलर्ड आर्मेनिया. सेकंड बेलारूस, येलो कलर्ड, यहाँ पर ये हो गया बेलारूस. ठीक है, देन काजाकिस्तान, दिस इज काजाकिस्तान, लाइट ग्रीन. ओके, देन किर्गिस्तान, यहाँ पर आप देखोगे पैरेट ग्रीन, किर्गिस्तान. देन कम्स रशिया, यहाँ पर आप देखोगे व्हाइट में, ये रेड कलर में रशिया. ठीक है, एंड देन यू विल स्टडी ताजिकिस्तान, फिर आपका आ जाता है ताजिकिस्तान. राइट, दीज आर दी 6 countries हु आर दी मेंबर्स ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन CSTO. इतनी बात समझ आ गई. मैप में मार्क करोगे ना, रोज मैप को देखोगे, हफ्ते भर में रट जाएगा आपको. ऐसा नहीं करना है कि मैप में बनाकर रख दिया, आप साल भर बाद रिवीजन के टाइम पे खोलेंगे, नहीं. Okay, do not commit this mistake that once you have made the map, then you will store it and you will just open it 1 month before your revision. No, you have to revise it daily. Keep 1 day aside for map revision or keep 4 hours aside for map revision in a day. एक दिन रखो जिसके अंदर 4 घंटे आप मैप रिवीजन करोगे या 2 घंटे मैप रिवीजन करोगे. ठीक है, तो इस तरीके से मैप्स प्रिपेयर करने हैं. ओके, एंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज अ इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस. ये एक मिलिट्री अलायंस है, ओनली अ मिलिट्री अलायंस. ठीक है, signed in 1992 but came in force in 1994. So all these member countries, the militaries together work for the peace in the region. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई. अगर रशिया पे यहाँ पर टर्की अटैक करता है तो रशिया कैन सीक हेल्प फ्रॉम बेलारूस, ताजिकिस्तान, अर्मेनिया, ताजिकिस्तान एंड किर्गिस्तान. अगर रशिया पे कोई कंट्री बाहर की अटैक करती है तो रशिया इन सभी मेंबर कंट्रीज की मिलिट्री का सपोर्ट ले सकती है. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई तो मुझे बताएं. ठीक है, नाउ द नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन वाज CIS, दैट इज कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स. इट वाज क्रिएटेड इन 1991 एंड इट्स एन इंटरगवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर आर टोटल 12 मेंबर्स. यहाँ पर 12 मेंबर्स हैं जो आपको याद रखने हैं. व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन कैन कम इन प्रीलिम्स? विच ऑफ द फॉलोइंग आर मेंबर्स ऑफ CIS? रशिया, इंडिया, ताजिकिस्तान, चाइना. ठीक है, अब आपको इसको मार्क करना है. ठीक है, रशिया, then they are asking India, right? Then they are asking Tajikistan and China. मैं पोल क्रिएट कर देती हूँ, पोल में जल्दी से आंसर मार्क कर देना. ओके, तो पोल में सभी ने मार्क कर दिया आंसर. करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज B. ओके, रशिया एंड ताजिकिस्तान. इंडिया चाइना तो है ही नहीं, राइट? इंडिया एंड चाइना आर नॉट द मेंबर्स. रशिया एंड ताजिकिस्तान, रशिया हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, ये दोनों मेंबर्स हैं. ठीक है, सो दैट इज करेक्ट. Clear? This is how questions are asked. Now coming towards the line of actual control. अब बात करते हैं line of actual control की. So what is line of actual control? It is a demarcation, ठीक है, that separates India controlled territory from Chinese controlled territory. इधर आप देख सकते हो, this is the line of actual control जो Indian territory और Chinese territory को separate करती है, right? India के लिए line of actual control is 3,488 kilometer long. And for China, it is only 2,000 kilometer long. Plus this line of actual control, na, it is divided into 3 sectors. First is the eastern sector, second is the middle sector, and third is the western sector. So eastern sector में सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश are the states which are near the eastern sector. Middle sector, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश are the states near the middle sector. Western sector में लद्दाख आ जाता है. ठीक है, this is the western sector. And in the eastern sector where there are Sikkim and Arunachal Pradesh, the line is known as McMahon line. ठीक है, ईस्टर्न सेक्टर में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को मैकमोहन लाइन बोलते हैं. व्हाई मैकमोहन लाइन? दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. इट इज नेम्ड आफ्टर ब्रिटिश इंडियन आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल मैकमोहन. ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई. दिस मच इज क्लियर. दिस इज हाउ यू हैव टू read the news and segregate the notes. इस तरीके से notes बनाने हैं. Students they end up copying down the entire newspaper and that is why they take 3 hours, 4 hours, 8 hours, right, in reading the newspaper. बच्चे क्या करते हैं, पूरी न्यूज as it is लिखने बैठ जाते हैं इससे, और फिर 1990s की हिस्ट्री पढ़ने बैठ जाएंगे. You do not have to go so deep into the history. इतना डीप नहीं जाना हिस्ट्री में. ऐसे तो बहुत पुरानी है हिस्ट्री, कितना पढ़ोगे, राइट? सेम थिंग गोज फॉर वर्ल्ड वॉर. इधर आपको ईयर याद रखना है. यू हैव टू रिमेम्बर द ईयर, राइट? हु वन द बैटल, हु पार्टिसिपेटेड इन द बैटल, दैट यू हैव टू रिमेम्बर, एंड व्हाट वाज द इम्पैक्ट ऑफ द बैटल.
बस यही पढ़ना है. दिस इज नोन एज स्मार्ट स्टडी. एंड आज के टाइम पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स क्लियर करने के लिए आपको स्मार्ट स्टडी की जरूरत है. ठीक है, इन टूडेज मॉडर्न टाइम टू क्लियर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, टू क्लियर द एंट्रेंस आई एम टॉकिंग. ठीक है, मैं एंट्रेंस की बात कर रही हूँ मेनली. एंट्रेंस इज जस्ट यू कैन से क्वालिफाइंग डोर. ये क्वालिफाइंग एग्जाम है, प्रीलिम्स. ठीक है, इसमें फुल मार्क्स नहीं लाने हैं, आपको कट ऑफ क्वालिफाई करना है. You do not have to score full marks. You have to just qualify the cutoff. For that, smart work is needed. ठीक है, इतनी बात समझ आ गई सबको. So only you have to filter out what you need to study for the exam. And how will you know what to study? By going through the previous year question paper. थोड़ी common sense लगानी है. पिछले 5 साल के question paper देखो, टॉपिक्स में से क्या क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उस हिसाब से न्यूज़पेपर पढ़ो. टाइम भी सेव हो जाएगा. यू विल सेव योर टाइम ऑल्सो एंड एफर्ट्स ऑल्सो. ठीक है, और जो अचीव करना है वो भी अचीव हो जाएगा. ठीक, सो दिस इज हाउ यू नीड टू स्टडी. नाउ गोइंग टूवर्ड्स दी एडिटोरियल, बिकॉज अब सिर्फ पेज नंबर 6 पे सेकंड न्यूज आती है. पेज नंबर 6, 2, 3, 4, 5 वेस्ट पेज है, क्योंकि इसमें क्राइम्स एंड पॉलिटिक्स रिलेटेड न्यूज है. नाउ द नेक्स्ट एडिटोरियल पेज, पेज नंबर 6, you will find this editorial, appropriate strategy. So first understand what is the context of this editorial, what the author is trying to say. So this first few lines will help you understand the context. या पहला पैराग्राफ आप पढ़ लोगे, उसमें आपको समझ आ जाएगा एडिटोरियल में ऑथर क्या बात करना चाह रहा है. Here the author says that Indian government has banned more than 100 China-based apps, including one of the most popular mobile games, PUBG Mobile. बहुत बच्चों के दिल टूट गए हैं PUBG Mobile के ऐप के बैन होने से, राइट? क्लियर? सो उसी के कॉन्टेक्स्ट में ये न्यूज है. Some students will wonder why we should study about PUBG, but it's very important. PUBG का बैन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, because it has been banned by using a section of IT Act. इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट का एक सेक्शन यूज करके इसको बैन किया है. ठीक है, दैट सेक्शन विल फॉल अंडर जीएस पेपर 2 एंड जीएस पेपर 3. ठीक है, तो हमें जीएस पेपर 3 को पढ़ना है, जीएस पेपर 2 को पढ़ना है, प्रोविजंस पढ़ने हैं, और सारे डीप में नहीं पढ़ने. यू आर नॉट अ लॉ स्टूडेंट ओवर हियर कि आप डीप में पढ़ोगे. ऊपर ऊपर से पढ़ना है. विच सेक्शन इज यूज्ड, विच मिनिस्ट्री हैज यूज्ड दैट सेक्शन. ओके, सो व्हाई इट हैज बीन बैंड? It has been banned under section 69A of IT Act. Prelims के लिए ये important है. कौन से section में बैन किया गया है? 69A. Then the IT ministry received complaints from various sources about the misuse of some mobile apps on iOS and Android, and the complaints also stated that these apps have been sponsored by China and China is using the data for unlawful purpose. कंप्लेंट्स ये भी थी कि ये जो पबजी मोबाइल है, ये जो सारे एप्स हैं, राइट, टिकटॉक वगैरह, ये चाइना ने स्पॉन्सर किए हैं. ठीक है, और चाइना डेटा को गलत तरीके से यूज कर रहा है, राइट? सो दे वर स्टीलिंग डेटा एंड दे वर यूजिंग इट इन अनऑथराइज्ड मैनर. सो टू प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, दिस बैन वाज अप्लाइड ऑन पबजी मोबाइल एंड अदर 100+ चाइना बेस्ड एप्स ऑल्सो. समझ आई बात? So this is how you have to study the editorial. Now the next, in the later half of the editorial, the author discusses the impact. Author क्या करता है later half में? Impact discuss करता है. आपको इसे summarize करना है. You have to read, आपको ये paragraphs पढ़ने हैं और फिर आपको summarize करना है. So after summarizing this paragraph, I have summarized it into 3-4 points. 3 से 4 points में मैंने पूरा paragraph summarize कर दिया. How? By using analytical skills. That's it. थोड़े से analytical skills use करो अपने दिमाग के, जो कि सबके पास होते हैं. All of you have these analytical skills, right? So first impact is sales of gaming centric phones. There are so many phones now in the market that are being created just to support the heavy software of games. ये जितने भी पबजी बहुत हैवी गेम है, ठीक है, बहुत टाइम लगता है इसको डाउनलोड करने में. तो बहुत से ऐसे फोन है जो गर्म हो जाते हैं. There are many phones, many mobile phones that heat up when we download PUBG game, right? Why does it happen? Because they do not have the appropriate software. For that, new phones are being launched just to support the gaming software. गेमिंग सॉफ्टवेयर को सपोर्ट करने के लिए नए फोन लॉन्च हो रहे हैं. नाउ पबजी ऐसी गेम्स तो अब बैन हो गई, राइट? सो इट विल इम्पैक्ट द सेल्स ऑफ गेमिंग सेंट्रिक फोन्स, गेमिंग सेंट्रिक कंप्यूटर्स. कितने यूट्यूब चैनल्स हैं जहां पर लाइव स्ट्रीमिंग होती है, राइट? देयर आर सो मेनी यूट्यूब चैनल्स, दे लाइव स्ट्रीम द पबजी गेम्स, राइट, वीडियो गेम्स. तो उसमें भी दिक्कत आने वाली है. सेल्स आर गोइंग टू गेट अफेक्टेड. सेकेंड, इट विल हैव अ इफेक्ट ऑन चिप मेकर्स लाइक Qualcomm and MediaTek, because they are aggressively marketing the artificial intelligence infused mobile system on chip, that is SoC,
राइट, फॉर सपोर्टिंग दी गेम्स, दीज चाइनीज गेम्स, जितनी भी चाइनीज हैवी चाइनीज गेम्स है ना, इनको सपोर्ट करने के लिए क्वालकॉम और मीडियाटेक जैसी कंपनीज चिप्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन्फ्यूज्ड चिप्स, मोबाइल चिप्स लॉन्च कर रही हैं. नाउ दीज गेम्स हैव बीन बैंड, राइट, तो इसमें भी सेल, इनकी सेल पे भी फर्क पड़ेगा. राइट, क्लियर. एंड थर्डली द मेंटल हेल्थ. राइट, अब देखो आप लोग तो इतने अडिक्टेड नहीं होगे पबजी से, right? You might, because you are UPSC aspirants, I don't think that you will be addicted to such games, but there are many students, 11th class students, 10th class students, 6th class students, 5th class students who are addicted to PUBG. छोटे छोटे बच्चे हैं जो PUBG से addicted हैं. अब उनसे ये पूरा पूरा दिन PUBG खेलते हैं, 12 hours, for 12 hours live streaming it's going on, and these small kids are watching the live streaming, right? So it will have a effect on their mental health also of the gaming addicts, because it will affect their functional, functionality. It will result into functional impairment. It will, also it can cause aggression, irritation, bouts of depression, etc. because ये addiction एकदम छीन लेते हो ना, तो वापस से recalibrate करने में time लगता है, it takes time, right? So mental health of gaming addicts, only this has been explained. So here the government should take, basically the author says that direct banning of the game is not quite good, right, for the economy also and for the the gaming addicts also, right? तो गवर्नमेंट को एक बार सोचना चाहिए कि कैसे बैन करना है. दे कैन पुट अ टाइम लिमिट, राइट, ऑन द गेम. टाइम लिमिट लगा सकते हो कि इतनी देर बाद ये गेम अपने आप बंद हो जाएगा, राइट? यू कैन प्ले फॉर 1 hour ओनली एंड आफ्टर 1 hour दिस गेम विल ऑटोमेटिकली स्टॉप. एक दिन में 1 घंटा ही चलेगी, ठीक है? सो दीज आर द पॉइंट्स दैट गवर्नमेंट कैन फॉलो, ठीक है? क्लियर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं. द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, railways may decriminalize begging. Okay, now you will ask, what is the context of this news? Why it is important? It is important for both GS paper 1 and GS paper 2 because begging is a social topic. बेगिंग एक सोशल टॉपिक है और रेलवेज अगर इसको डीक्रिमिनलाइज करने वाली है, इसका मतलब ये आपका कोई एक्ट यूज होगा, कोई रूल यूज होगा, वो जीएस पेपर 2 में आएगा. गवर्नेंस, इट विल बी अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस आल्सो. सो जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2. ओके. Now here the context of the news is that as a part of an exercise to decriminalize means rationalize the penalties under provision of Railway Act 1989, Ministry of Railways has proposed to decriminalize begging on trains or railway premises, right? Basically which act is being used? Section 144 यूज किया जाता था, जिसके तहत अगर आप begging करोगे, right, अगर कोई भी बेगिंग करता हुआ पकड़ा गया तो उसको पनिशमेंट दी जाती थी 1 साल की प्लस 2000 रुपए का फाइन, ठीक है? क्लियर. नाउ मूविंग फॉरवर्ड, सेक्शन 144, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स. ये आपका प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो आपको सिर्फ इसी के बारे में पढ़ना है. ऑलराइट, क्लियर. नाउ कमिंग टुवर्ड्स द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज इन टुडेज न्यूज़पेपर, दैट इज काजीरंगा सेट टू बी एक्सपैंडेड बाय 3053 हेक्टेयर्स. काजीरंगा नेशनल पार्क को एक्सपैंड किया जा रहा है, उसकी टेरिटरी को एक्सपैंड किया जा रहा है, राइट? एडिशनल लैंड विल बी एडेड टू काजीरंगा नेशनल पार्क. सो इट इज इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर 3. सो जीएस पेपर 1 के लिए इंपॉर्टेंट है लोकेशन. फॉर जीएस पेपर 1 लोकेशन इज इंपॉर्टेंट. सो ओवर हियर फर्स्ट थिंग इज you will read the news and you will write down that Assam government has approved addition of 30.53 square kilometer which is 3053 hectares टू 884 स्क्वायर किलोमीटर काजीरंगा नेशनल पार्क. इसमें ऐड किया जा रहा है 30 स्क्वायर किलोमीटर एक्स्ट्रा. इट वुड मेक द काजीरंगा नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व ग्रो टू 1085.53 स्क्वायर किलोमीटर. टोटल इसका जो साइज हो जाएगा वो 1085.53 स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा. दिस विल बी द टोटल साइज ऑफ दिस पर्टिकुलर नेशनल पार्क. नाउ इट विल बी डिवाइडेड, दी जो एडिशनल लैंड है ना, दिस एडिशनल लैंड इट इज गिवन फॉर 3 पर्पसेस. फर्स्ट, टू मेक हैबिटेट कॉरिडोर्स that would help provide connectivity to Orang and Nameri National Park across Brahmaputra River. Second reason why this additional land is being given, to create encroachment evicted area where encroachment will not happen. Tribal people क्या करते हैं, tribal लोग वो illegally land पे अपना कब्जा कर लेते हैं, right? The tribal people, they illegally settle down on a land which is used for the purpose of serving as a tiger reserve or serving as a national park. तो उस चीज को avoid करने के लिए, and suitable wildlife habitat on river islands which is also known as sandbars. Okay, now
this particular habitat corridor, encroachment evicted area, suitable wildlife habitat, these are the reasons why this extra land has been given. ठीक है, ये एक्स्ट्रा लैंड क्यों किया गया है? इन 3 पर्पस के लिए. नाउ द काजीरंगा नेशनल पार्क, एज वी ऑल नो, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट रिजर्व एरियाज इन इंडिया एंड द लोकेशन यू हैव टू रिमेंबर. वी ऑल नो इट इज इन आसाम, हमें पता है ये आसाम में है, बट वेयर एग्जैक्टली इन आसाम? इन गोलाघाट एंड नागांव इन द कर्बी एंगलोंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ आसाम. ठीक है, क्लियर? इतनी बात सबको समझ आ गई तो प्लीज मुझे बताएं. ऑल राइट, ठीक है. नाउ व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन दे कैन आस्क, किस तरीके का क्वेश्चन पूछ सकते हैं. नाउ आई एम स्टार्टिंग द पोल. कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. ओरांग नेशनल पार्क इज लोकेटेड ऑन नॉर्दर्न बैंक ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर. Rivers Puchnoi, Belsiri, Dhansiri border the park. It has been also declared as a tiger reserve. So answer the question. जल्दी से पोल में मार्क कीजिए अपना आंसर. Very good. Correct answer to this question is, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है it is D. All the above statements are correct. सभी स्टेटमेंट करेक्ट है. Yes, it is a tiger reserve also correct. It is located on northern bank of Brahmaputra river, correct. Now the second statement over here you can see. This is Puchnoi river, this is Dhansiri river, this is Brahmaputra river. यहाँ पर हो गया ओरांग नेशनल पार्क. ठीक है. So yes, it is bordered by Puchnoi, Belsiri and Dhansiri rivers as well. ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई तो मुझे प्लीज बताएं if this much is clear. ठीक है, this is how questions are being asked. So when you study about Kaziranga National Park, make sure in the map also you are studying about it. ठीक है, जब भी आप काजीरंगा नेशनल पार्क के बारे में पढ़ रहे हो तो मैप पे भी पढ़ना है. All right. Now coming towards the very important news for today. Second important news है ये आज की. Right. It says Kerala tops in care for children. As you all know, if you have gone through the previous year question papers, that questions on reports, question on index, every year there are 4 questions on index and reports. जितनी भी reports publish होती हैं साल भर में, index साल भर में publish होता है, 4 question आते ही हैं, mandatory 8 marks. तो अगर आपने पूरे 1 साल के इंडेक्स और रिपोर्ट्स अच्छे से पढ़ लिए नोट्स बनाकर, ट्रस्ट मी, ये आपके 8 नंबर तो पक्के हैं ही हैं. एंड यू ऑल नो दैट इवन 1 मार्क इज इंपॉर्टेंट टू क्वालिफाई द कट ऑफ. एक नंबर से बच्चे रह जाते हैं. ठीक है, तो इसलिए ये सबसे ईजी है. अगर आप इंडेक्स रिपोर्ट तैयार कर लेते हो, वो 8 नंबर आपके हैं. राइट. सो अ रिपोर्ट हैज बीन पब्लिश, द स्टेट ऑफ यंग चाइल्ड इन इंडिया रिपोर्ट. ये रिपोर्ट पब्लिश हुई है. ठीक है, एंड इट इज लॉन्च्ड बाय, रिमेंबर दिस फॉर प्रीलिम्स, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. किसने लॉन्च किया है इसको? हमारे भारत के वाइस प्रेसिडेंट ने. ठीक है, सो अगेन जीएस पेपर 2 के लिए ये इंपॉर्टेंट है. प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का चैप्टर है एम लक्ष्मीकांत में. देयर इज अ सेपरेट चैप्टर इन एम लक्ष्मीकांत ऑन वाइस प्रेसिडेंट. स्टडी दैट चैप्टर अलोंग विद दिस करंट अफेयर. इस करंट अफेयर के साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट वाला चैप्टर भी पढ़ना. ठीक है. नाउ देयर आर 2 इंडेक्सेस व्हिच हैव बीन लॉन्च इन दिस रिपोर्ट. इस रिपोर्ट में ना 2 इंडेक्स की बात की गई है. फर्स्ट इंडेक्स इज यंग चाइल्ड आउटकम इंडेक्स. सेकंड इंडेक्स इज यंग चाइल्ड एनवायरमेंट इंडेक्स. ओके, नाउ द आउटकम इंडेक्स, ये जो इंडेक्स है ना, इट मेजर्स द हेल्थ ऑफ अ चाइल्ड, न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड, कॉग्निटिव ग्रोथ ऑफ द चाइल्ड. ईयरली बेसिस पे क्या बच्चे की मेंटल हेल्थ है या मेंटल ग्रोथ है, एजुकेशनल ग्रोथ है, कैसे बढ़ रही है, वो भी स्टडी किया जाता है. एंड व्हाट आर द इंडिकेटर्स व्हिच आर यूज्ड टू नो द हेल्थ एंड न्यूट्रिशन ऑफ अ चाइल्ड? इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, स्टंटिंग एंड नेट अटेंडेंस एट प्राइमरी स्कूल लेवल. ठीक है, इससे कॉग्निटिव ग्रोथ पता चलती है कि स्कूल में, प्राइमरी स्कूल में अटेंडेंस कितनी है. इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट से हेल्थ पता चलता है. स्टंटिंग से न्यूट्रिशन पता चलता है, बोन्स की ग्रोथ. ठीक है, द ग्रोथ ऑफ द बोन्स. Now next is Young Child Environment Index. Okay, now this index has been launched to understand the policy and environment enablers that influence a child's well-being. For example, first enabler is poverty. Poverty alleviation. The child, he or she is born in which environment? And if he is born in a poverty-stricken environment, then are there sufficient poverty alleviation programs launched in that area or not? मान लो कोई बच्चा स्लम एरिया में पैदा हुआ है, तो क्या वहां पर poverty alleviation programs हैं या नहीं? Okay, second indicator is, write it down, second indicator है the strengthening of primary health care. When the child is born, the primary health care is given to the mother or and the child or not? Primary health care जो होता है स्टार्टिंग में बच्चे को और माँ को मिलता है, वो मिल रहा है या नहीं? थर्ड इज इम्प्रूविंग एजुकेशनल लेवल्स, इम्प्रूविंग द
educational levels. This is the third. Fourth parameter is safe water supply in the area in which the child is born. Fifth enabler is promotion of gender equity. Right? Is there equality between the female child and the male child or not? Promotion of gender equity. ठीक है? These are the 5 enablers which are used in Young Child Environment Index. याद रखना इसको. Young Child Outcome Index only 4 enablers. Infant mortality rate, stunting, 3. Net attendance at primary school level. But in Young Child Environment Index there are 5 enablers. और आप कह सकते हो parameters on basis of which the growth of the children is seen or measured. Okay. Now what are the results of these index? In the Young Child Outcome Index, इस paragraph में आपको मिल जाएगा. In this paragraph you will find over here which states have topped the list. Okay. Top 5 states कौन है इस index में? Top 5 में आए हैं केरला, then गोवा, त्रिपुरा, ठीक है, तमिलनाडु and Mizoram. These are the top 5 states which have performed well in the well-being of child. Okay, तो ये हो गए आपके top 5 इसमें. And when we talk about Young Child Environment Index, तो इसमें top आपके states कौन से हैं? Top 5 states again केरला, गोवा, सिक्किम, पंजाब, हिमाचल प्रदेश. ये top 5 states हैं in the Young Child Outcome Index. केरला, गोवा, सिक्किम, पंजाब and हिमाचल प्रदेश. ठीक है? It is all given in the news over here. यहाँ पर न्यूज में ना यहाँ दिया हुआ है पंजाब, सिक्किम, केरला, गोवा, all of this is given in the news. All right, इतनी बात सबको समझ आ गई? You have to remember the findings. जो भी इंडेक्स रिपोर्ट आता है आपको याद रखना है launched by. You have to remember it is launched by. ठीक है? And the findings of the report. Only these 2 things you have to remember. Any index or report that you study. All right. Now the next important news. This is important only for prelims. Venkaya for 2-year fixed tenure of House Committee. So Rajya Sabha Secretariat, it is planning over changing the rules governing the standing committee's tenure to make it 2 years from the present 1 year. जो भी standing committees बनाई जाती है ना पार्लियामेंट में, उसके टाइम पीरियड होता है आपका 1 साल, उसको बदला जा रहा है 2 साल में. ठीक है, कि कम से कम स्टैंडिंग कमिटी का टाइम पीरियड 2 साल का होना चाहिए. द कमिटी शुड बी फॉर्म फॉर 2 years, राइट? सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर फॉर प्रीलिम्स द टेन्योर ऑफ स्टैंडिंग कमिटीज. राइट नाउ इट इज 1. अभी प्लान कर रहे हैं कि 2 में बदलेंगे, बदला नहीं है. ठीक है, सो फॉर 2020 प्रीलिम्स रिमेंबर दैट द स्टैंडिंग कमिटी टाइम पीरियड इज 1 ओनली. ठीक है, क्लियर? इतनी बात क्लियर हो गई तो प्लीज मुझे बताएं इफ दिस मच इज क्लियर. एंड द लास्ट न्यूज इज RBI alters priority sector norms to help startups farmers avail loans. RBI ने क्या किया है? प्रायोरिटी सेक्टर नॉर्म्स को, रूल्स रेगुलेशंस को चेंज किया है ताकि स्टार्टअप्स को, फार्मर्स को प्रायोरिटी पे लोन्स दिए जा सके. They can get loans on the basis of priority. Altered guidelines include funding to segments including startups and agriculture. Bank finance of up to 50 crore will be given to startup. लोन्स टू फार्मर्स विल बी गिवन, चाहे उनको सोलर पावर प्लांट इंस्टॉल करना हो या सोलराइजेशन ग्रिड्स कंस्ट्रक्ट करने हो, तो प्रायोरिटी पर, ऑन प्रायोरिटी दे विल बी गिवन 50 करोड़ रुपीज सपोर्ट. ठीक है, इतनी बात सबको समझ आ गई तो मुझे प्लीज बताएं. इफ दिस मच इज क्लियर प्लीज लेट मी नो, देन ओनली वील मूव फॉरवर्ड. ठीक है, इतना क्लियर हो गया? ओके. Now the next important news is the last news. Piped gas suppliers may gain from norms on force majeure. इधर आपको देख रहे हो गया force majeure. This is the topic, right? This is the highlight. First of all, you have to understand what is force majeure. यहाँ पर पहले तो आपको news समझनी है. What is the context? Context is that with the Petroleum and Natural Gas Regulatory Board issuing guidelines on force majeure considerations, the city gas distribution, that is the CGD, right? These entities are likely to save on penalties on work delays triggered by the pandemic. तो जितनी भी स्टेट गैस डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज है ना सिटीज में, उन पे पेनल्टी नहीं लगेगी. ठीक है, पैंडेमिक की वजह से जो भी डिलेज हुए ना उनके काम में, उस पर पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी बिकॉज ऑफ द फोर्स मेजोर क्लॉज. व्हाट इज दिस फोर्स मेजोर क्लॉज? राइट, सो राइट इट डाउन. इसको आप प्लीज लिख लीजिए दैट द फंडामेंटल नॉर्म ऑफ द लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, जो भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं ना, उनका जो फंडामेंटल लॉ है
इट इज दैट द पार्टीज मस्ट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट को पार्टीज मस्ट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। पहला लॉ ही ये है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर साइन किया जा रहा है तो ये कंसिडरेबल आप कह सकते हैं कंसिडर किया जाता है कि पार्टीज, दोनों पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगी ही करेंगी। एंड व्हेन अ पार्टी फेल्स टू परफॉर्म इट्स पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट देन द लॉस टू द अदर पार्टी इज मेड गुड। दैट मीन्स कॉम्पनसेशन इज गिवन, बट देयर आर सर्टन एक्सेप्शंस इन द लॉ, राइट। इसमें क्या होता है एक्सेप्शंस में कि द सिचुएशंस आर लाइक दिस दैट यू कैन नॉट परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट। ऐसी कुछ सिचुएशन आ जाती है जिसमें आप मजबूरन कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म नहीं कर पाते, फॉर एग्जांपल दिस कोविड-19 पैंडेमिक। ठीक है, तो व्हाट इज फोर्स मजोर? इट इज अ क्लॉज right in which that releases the party of its obligations. For example, COVID-19 pandemic की वजह से आप अपना परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे कॉन्ट्रैक्ट में, because of COVID-19 you cannot complete your side of contract, then because of force majeure clause you will be relaxed from performing the contract. माफ कर दिया जाएगा, पेनल्टी नहीं लगाई जाएगी। That clause has been discussed in this particular news. आपको वो पढ़ना है। देखो यहाँ लिखा हुआ है ना, over here this whole paragraph is on the force majeure. ये आपको note down करना है, this you have to note down. ठीक है, in which exception is given. This question can come in prelims. ये question आपके prelims में आ सकता है। ठीक है, समझ आई बात सबको? प्लीज मुझे बताएं अगर समझ आई। So this is how you have to read the news, and if there are repetitive news then you do not have to copy it down. एक बार आपने note down कर लिया, बार बार आ रहा है, कोई नई चीज आती है तो लिख लो। If there is something new in that news you can note it down, but do not copy it as it is. Okay, so you can use this code Sharma20 to subscribe to Unacademy Plus. I am teaching live on Unacademy Plus also. I am taking current affairs and history based classes. तो आप Sharma20 कोड यूज करके 10% डिस्काउंट ले सकते हो। 1 मंथ का कोर्स ले लो, 3 मंथ का ले लो, 6 मंथ, एज पर योर कंफर्ट लेवल। ओके, एंड यूज दिस कोड Sharma20 to get 10% discount. Okay, thank you everyone.